नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देख लिया था ग्लूकोज का प्रिपरेशन देखा था हम लोगों ने। इसकी प्रॉपर्टी देखी गई थी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। और इसी केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिडक्शन, ठीक है ना। अब उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए अब लोग हम देखते हैं आखिरकार ग्लूकोज की संरचना जो होती है वो ओपन फॉर्म में इस तरह जैसे बनती है। ये बनता है आपका ओपन फॉर्म में, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ग्लूकोज की संरचना ओपन फॉर्म में बनती है, ठीक है ना। तो इसमें ये हमें पता करना है कि जैसे हमने तो बना दिया फिलहाल अभी के लिए कि जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं वो पांचों अलग अलग हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं जैसे ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ये एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे है और एक OH यहाँ पे है, ठीक है ना। तो पांचों जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप हैं, वो पांचों अलग अलग कार्बन पे हैं, ठीक है ना। तो इसे हमें प्रूफ करने के लिए कुछ प्रोसेस है। इसके लिए एक कैसे पता करेंगे कि आखिर में जो ग्लूकोज में पांचों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं और जो CHO जो है एल्डिहाइड ग्रुप है सबसे लास्ट में है और जो CH2 जो ग्रुप है ये सबसे नीचे है, ठीक है ना। इसी को पता करने के लिए हम लोग कुछ रिएक्शन कराते हैं और उसके माध्यम से पता करते हैं कि आखिरकार में ऐसे क्यों पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले। जैसा कि हमें पता है जो ग्लूकोज की फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक ना। ये बेसिकली आपका ग्लूकोज का फार्मूला हुआ है। अब इसी फार्मूले को जब ओपन फॉर्म में बनाया जाता है तो आपको बनती है संरचना कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो बनती है। अब इसी को हमें प्रूव करना है कि आखिर में जो पांचों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं वो अलग अलग कार्बन पे हैं कि अलग एक ही पे है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसे। तो पहला है स्टेप कि जो ग्लूकोज की संरचना जो होगी आपकी कुछ C6H12O6 इसका फार्मूला हुआ, ये हुआ। उसके बाद करेंगे क्या, मान लीजिए एक सैंपल ले लिया गया, कोई ट्यूब है, ठीक है ना। या ट्यूब लिया, इसमें ग्लूकोज है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग एसिटिलीन करेंगे, ठीक है ना। एसिटिलाइजेशन करेंगे हम लोग इसका, या फिर बोलें एसिटिलीकरण जब इसका किया जाएगा तो बनता क्या है यहाँ पे पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, ठीक है ना। जब ग्लूकोज को एसिटिलाइजेशन कराया जाएगा या फिर एसिटिलीकरण कराया जाएगा तो यहाँ बनेगा आपका पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, ठीक है ना। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे हम पेंटा जब इस ग्लूकोज में अगर रिएक्शन कराएंगे या फिर एसिटिलाइजेशन जब कराएंगे इसमें तो यहाँ बनता क्या है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, ठीक है ना। अब पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज क्यों बना, क्योंकि जो 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं उसके साथ जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है वो रिएक्शन करा के पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जिससे हमें पता चलता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उनमें 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। सिंस ग्लूकोज इज ए स्टेबल कंपाउंड नो टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल है, काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जाएगा, जैसे एक आपका OH हुआ और इसी पे एक और OH ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से इसमें जो OH ग्रुप होंगे वो सारे अलग अलग कार्बन पे पाए जाते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड ऑल द 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन, ठीक है। इसको अगर देखना चाहेंगे रिएक्शन के माध्यम से तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए ये आपका हुआ एल्डिहाइड, ये CH2H, इसके बाद यहाँ पे OH, ये आपका OH, ठीक है। ये हुई आपका ग्लूकोज की संरचना हुई, इससे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। अब इसके बाद अगर इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे CH3CO, ठीक है, इसकी जब रिएक्शन कराई जाएगी तो होगा क्या, यहाँ पे जो CH3CH ये है बेसिकली अगर बात की जाए जो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ये बनता है, संरचना इसकी बनती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। CH3CO और CH3 बनती है, इसकी संरचना कुछ बनती है संरचना। जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो आपका मॉलिक्यूल एक ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो एक जब ब्रेक होगा यहाँ पे इसमें एक बनता है CH3CO, ठीक है, और एक ब्रेक करेगा आपका, ये बनेगा आपका एक
CO माइनस में, ठीक है ना। इसमें ये ब्रेक करता है। जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पांचों, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, और एक ये जो लास्ट वाला, ठीक है ना, CH2OH है प्राइमरी अल्कोहल, इसके साथ ये रिएक्शन करा लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो अल्टीमेट जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी बात की जाए, कुछ प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा, तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट बनेगा। अब CH2O CH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी O होगा, COCH3, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ठीक है ना। बेसिकली बात की जाए, यहाँ पे भी OCOCH3, उसके बाद यहाँ पे H है, तो यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे होगा वो COCH3, और यहाँ पे एक होगा ना COCH3, और लास्ट में जो ऊपर आपका CHO है वो जैसे के है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसकी देख सकते हैं हम लोग, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, वहाँ पे इसकी रिएक्शन जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसकी रिएक्शन करा ली गई है, और इसको बोलते हैं हम लोग हैं ग्लूकोज, सॉरी, इसको बोलते हैं पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ठीक है। तो यह पेंटा एसिटिल, पेंटा 5 एसिटिल जो एसिटिक एसिड होता है वो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये एसिटिक एसिड वाला ग्रुप है, CH3CO, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली ये CH3COOH होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही ग्रुप अटैच हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे एक एसिटिक एसिड जो मालिक्यूल होगा CH3COOH आपको बाहर निकल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 इसके, ये जो 5 मालिक्यूल होंगे इसके, जब इसकी रिएक्शन होगी तो इसके लिए यहाँ पे 5 मालिक्यूल होंगे। 5 मालिक्यूल आप मालिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज के साथ, तब बनता है आपका पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि जो ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ठीक है ना। और ये सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सारे अलग अलग हैं और सारे अलग अलग कार्बन में पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, द ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है। इसको हमने पढ़ाया गया था, ठीक है ना। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन एंड विथ हाइड्रोक्सिल एमीन इट यील्ड ऑक्साइम, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पहले की जो रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग देखा था, जब ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ जब कराई गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिला था हम लोगों को, मिला था साइनोहाइड्रिन, ठीक है, हमें साइनोहाइड्रिन मिला था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब ग्लूकोज में अगर HCN की सब रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसकी वजह से यह रिएक्शन करता है, ठीक ना। और एक हाइड्रोक्सिल एमीन होता है, अगर उसके साथ भी अगर इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो हमें बनता है वहाँ पे ऑक्साइम बनता है, ठीक है ना। ये आपका ऑक्साइम बनता है। तो इसको हम लोग फिलहाल जो रिएक्शन इसकी है करा दिया गया था, ठीक है। इसको देख सकते हैं हम लोग आसानी से। ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड टू सॉर्बिटॉल व्हेन सॉर्बिटॉल इज ट्रीटेड विद द HI इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इट गिव्स एन हेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे इस बात की जाती है, जो पहले बात की जाए, जैसे हम लोग देखा गया था ये CHO था, ठीक है, लास्ट में ये CH2OH था। यहाँ पे बाकी यहाँ पे आप OH कर लेते हैं, मान लीजिए ये H रहेगा, यहाँ पे OH और H, यहाँ पे होगा आपका OH और यहाँ पे H, ठीक है ना। ये आपका ग्लूकोज है। तो यहाँ पे जब इसका रिडक्शन होता है NaHG, ठीक है ना, सोडियम अमलगम के साथ, जब इसका रिएक्शन कराया गया था, हमने देखा था, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, सॉर्बिटॉल। यहाँ पे क्या हुआ था, जो CHO है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो रिड्यूस हो गया था। ये जो ग्रुप आपका CHO है, ये रिड्यूस होकर एल्डिहाइड से एल्कोहलिक ग्रुप में बदल गया था, ठीक ना। तो क्या संरचना बनी थी आपकी फिर CH2OH, यहाँ पे जो CH2OH तो है ही फिलहाल के लिए, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें सेम है बीच की, वो सब कुछ सेम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग हैं सॉर्बिटॉल। ये जो रिएक्शन बनती है ये सॉर्बिटॉल है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसमें जो एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। व्हेन सॉर्बिटॉल इज ट्रीटेड विद द HI इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इट गिव्स एन हेक्सेन, ठीक है ना। अब ये सॉर्बिटॉल है, अब इसको अगर हम लोग इसको
हाइड्रोजन आयोडाइड फास्फोरस की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराया गया था तो यही जो सॉर्बिटॉल है आपका एन हेक्सेन बन जाता था, ठीक है ना। ये आपका एन हेक्सेन बन गया था, यहाँ बाकी जगह सब एच लगा हुआ है, ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है कि जो ग्लूकोज की श्रृंखला है उसमें आप 6 कार्बन का चेन पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक केवल देखेंगे, अगर समझें इस चीज़ को, तो हम लोगों ने अभी पता किया कि जो ग्लूकोज की संरचना है वो C6H12O6 होती है, ठीक है ना। अब इसमें जो 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, जो 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, वो सारे अलग अलग कार्बन पे पाए जाते हैं। हम लोग इसके बाद देखा जो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई गई थी HCl के साथ, ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है क्या बना था, साइनोहाइड्रिन बना था, साइनोहाइड्रिन बनता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि जो ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर बात की जाए चौथा पॉइंट में, अब ग्लूकोज की जब रिएक्शन कराई गई या रिएक्शन कराया गया NaHG सोडियम अमालगम के साथ, तो ये बनता है सॉर्बिटॉल, ये बनता है सॉर्बिटॉल। जब इसकी रिएक्शन कराई गई हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये बनता है आपका है एन हेक्सेन, ठीक है। तो एन हेक्सेन जो बनता है वो आपकी एक श्रृंखला होती है कार्बन की, जो इसमें आप बोल सकते हैं इसकी जो संरचना बनती है CH3 CH2 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 और CH2 और CH3, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस कंक्लूजन पहुँच चुके हैं कि जो कार्बन जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन की श्रृंखला होती है, ठीक है। ये आपकी 6 कार्बन की श्रृंखला होती है। और एक चीज़ हमने देखा, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और तीसरा देखा हम लोगों ने कि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो 5 अलग अलग कार्बन पे होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक इन चीज़ों को समझ लिया है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर इज द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग देखा गया था, इसके पहले एक रिएक्शन कराई गई जो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी में, तो वहाँ हम लोग देखा था जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराते थे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आपका ग्लूकोनिक एसिड बनता था, ठीक है ना। जो आपका एल्डिहाइड वाला है, जो CHO था, एल्डिहाइड ग्रुप था, वही कन्वर्ट हो जाता था आपका एसिड में, ठीक है ना। तो इससे हम लोग बोलते थे ग्लूकोनिक एसिड में, इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे हैं कि जब ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड का, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में। तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और आसानी से आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर यील्ड अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, which when reduced with excess of HI in the presence of phosphorus yield N-हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ बात की जाए कि जैसे कि अगर ग्लूकोज था, ग्लूकोज को जब रिएक्शन कराई गई ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई गई, तो ये बनता है आपका ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये बना आपका ग्लूकोनिक एसिड। जब एक्सेस ऑफ फास्फोरस में इसकी रिएक्शन कराई गई, ठीक है ना, ये जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये बनता है एन हेक्सेनोइक एसिड। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो सबसे आपके ऊपर है, टॉप पे है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ नाइट्रिक एसिड यील्ड अ 6 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे ग्लूकैरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। हमने देखा था, इसकी रिएक्शन देखी गई थी, जो आप ग्लूकोज लेंगे अगर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते थे, तो जो एल्डिहाइड वाला था, जो एल्डिहाइड था और जो प्राइमरी एल्कोहल जो CH2OH था, वो दोनों ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक ना। तो इससे बोलते थे ग्लूकैरिक एसिड, ठीक है। वन ऑफ द COH ग्रुप मस्ट हैव कम फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप एंड देयरफॉर द सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एन आउटकम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे हम संरचना देखेंगे हम लोग ग्लूकोज की, इसमें एल्डिहाइड और एक लास्ट में आपका CH2OH है, ठीक है ना। बाकी बीच में आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे OH यहाँ होगा, H होगा, फिर OH, ठीक है, बाकी इधर H OH, ठीक है।
तो यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये बनता है आपका, बनता है ग्लूकोरिक एसिड, ठीक है ना। तो हम देखेंगे COH बन जाएगा ऊपर। तो ये जो है इसका जो एल्डिहाइड से ये चीज़, जो पहला एसिड जो बना है वो एल्डिहाइड से बना है एसिड में, ठीक है ना। अब बाकी चीज़ें जो भी हैं इसमें, जैसे बाकी यहाँ पे जो COH बन रहा है, ये COH, तो ये जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है, ये एल्कोहलिक जो है प्राइमरी एल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है ना। तो इससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिड में, तो दोनों एल्डिहाइड और एल्कोहलिक ग्रुप जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है वो दोनों अपने इंड पे हैं। जैसे आप देख सकते हैं CHO सबसे ऊपर है और CH2OH सबसे लास्ट में है, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं इसको कि दोनों एसिड आपके दोनों इंड ग्रुप में है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो CHO की पोजीशन है और जो CH2OH की पोजीशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। Thus glucose molecule has a 6 carbon atom in straight chain with 1 aldehyde group and 1 primary hydroxyl group in all 5 hydroxyl group, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि इससे अगर इन रिएक्शन के माध्यम से अगर पता करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, चार अगर बात की जाए 4 सेकेंडरी एल्कोहल हैं और एक प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखेंगे जैसे CHO ग्रुप, जैसे एक इसमें बताया गया एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक प्राइमरी एल्कोहल CH2OH सबसे लास्ट में है और 4 सेकेंडरी एल्कोहल हैं, ठीक है ना। ये आपके सेकेंडरी एल्कोहल हुए, ठीक है। तो इसमें एक और चीज पता चलती है, इसमें जो कार्बन की चेन है वो सीधी 6 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है ना। उसी में आपके एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप अटैच है और 4 आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि जो ग्लूकोज की संरचना है वो कैसी बनेगी, ठीक है। द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन 4 एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है ना। अब यहाँ बताया जा रहा है जी आपकी संरचना जो है ये, इसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन कहने का मतलब हुआ कि इसमें इस कार्बन से अटैच जो भी ग्रुप हैं वो चारों अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे, जैसे ये आपका पहला कार्बन है, सॉरी ये पहला कार्बन आपका है, दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये, ठीक है ना। तो अगर दूसरे कार्बन हम देखें यहाँ पे, ये सॉरी कार्बन पे, तो यहाँ पे देखें पहला CHO अलग ग्रुप है, OH आपका एक अलग ग्रुप है और एक H आपका अलग ग्रुप है और पूरा ये जो बल्कि वाला ग्रुप है एक अपने आप में एक अलग ग्रुप है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अगर देखेंगे, अगर ये पहला आपका अलग ग्रुप हुआ, उसी प्रकार से दूसरे का हम कार्बन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये पूरा एक आपका अलग ग्रुप हुआ, ये आपका एक अलग ग्रुप हुआ और एक आपका ये अलग है, एक आपका अलग है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे इसमें भी, तो यहाँ पे फिर से चीज़ें ही आएंगी। तो यही इसका मतलब है कि जो 4 कार्बन है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, इस पे चारों कार्बन जो अटैच ग्रुप हैं वो सारे अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन कार्बन जानते हैं हम लोग, कार्बन जो होते हैं उस कार्बन से अटैच जो सारे ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो हमें बताया जा रहा है द ग्लूकोज कंटेन 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम हेंस रिप्रेजेंट 16 आइसोमर, ठीक है। अगर इस ग्लूकोज की जो संरचना है अगर इसका आइसोमर निकाला जाएगा तो इसके 16 आइसोमर बनते हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक ग्लूकोज की संरचना होती है, जो आपकी संरचना कुछ इस प्रकार से मिलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज की संरचना होती है वो कैसे बनती है, स्ट्रेट चेन में होती है और एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पाया जाएगा, CH2OH ग्रुप कहाँ पाया जाएगा, इस रिएक्शन के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक है।